मेरा एक फ्रेंड है, उसने एज अ फ्रेशर 18 लाख पर ईयर का पैकेज क्रैक किया। उसे जावा अच्छे से आती थी एंड वो रेगुलरली डीएसएलओ के क्वेश्चन सॉल्व करता था। जावा आज के टाइम में भी काफी ज्यादा डिमांड में है। काफी सारी कंपनीज जावा यूज करती हैं एज अ प्राइम लैंग्वेज। जावा बैकएंड डेवलपमेंट में यूज होती है, एंटरप्राइज एप्स में यूज होती है एंड इवन एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए भी आपको जावा आनी चाहिए। आप जावा में कॉटलिन में एंड्रॉइड एप्स बना सकते हैं। देखो, मैं लास्ट 10 ईयर से कोडिंग कर रहा हूँ एंड मेरी फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज भी जावा ही थी एंड लास्ट 6 ईयर से मैं जॉब में जावा ही यूज कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन जावा कैसे सीख सकते हैं। मैं आपके साथ जावा के फ्री कोर्सेज शेयर करूंगा, मैं आपको बेस्ट बुक्स शेयर करूंगा एज अ बिगिनर जावा के लिए एंड मैं इंटरव्यू टॉपिक्स की भी बात करूंगा। अगर आप जावा सीखते हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए, कौन से एडवांस टॉपिक अच्छे से आने चाहिए एंड कौन से बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने चाहिए जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये वीडियो आप एंड तक देखना, ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है विच मीन्स कि जावा को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज की तरह बनाया गया है एंड जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है विच मीन्स कि जब भी आप जावा में कोड लिखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे, आपको क्लासेस क्रिएट करनी होंगी एंड इवन आपका मेन फंक्शन भी एक क्लास के अंदर लिखा जाएगा। जावा को डेवलप किया था जेम्स गॉसलिंग ने अराउंड 1990s में। इसी टाइम पाइथन को भी डेवलप किया गया था बट जावा काफी जल्दी पॉपुलर हो गई थी एंड अभी भी काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज में जावा प्राइमरी लैंग्वेज की तरह यूज होती है। काफी सारी एप्लीकेशंस जावा में लिखी जाती हैं एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के लिए भी जावा ऑफिशियल लैंग्वेज है। जावा में एक कंसेप्ट यूज हुआ था JVM का विच मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। इसकी हेल्प से आप जावा के प्रोग्राम्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हो। मतलब अगर आपने जावा में एक ऐप बनाई है, आप उस ऐप को विंडोज में, मैक OS में एंड इवन लिनक्स में रन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ JVM। जावा का कोड कंपाइल होता है बाइट कोड में, इस बाइट कोड को रीड करता है JVM विच मीन्स जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में JVM इंस्टॉल्ड है वहां पर आप जावा ऐप रन कर सकते हो। प्लस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जावा में आप DSLGO के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी कर सकते हो। जब आप कंपनीज में इंटरव्यू देते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ राउंड्स DSLGO के होते हैं। अगर आपको जावा आती होगी तो आप प्रिपरेशन के टाइम DSLGO के क्वेश्चन आसानी से जावा में प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस जावा के जो कंसेप्ट हैं वो कोर कंसेप्ट में आते हैं। अगर आप एक बार जावा सीख लेते हो तो आपके लिए बाकी कोडिंग लैंग्वेज सीखना काफी आसान हो जाएंगी। सिंटैक्स जो होगा बाकी कोडिंग लैंग्वेज का वो सिमिलर ही होगा जावा से। जैसे आप जावा से इजीली स्विच कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो। अगर आप AI ML के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो तो फिर आप पाइथन सीख सकते हो। अगर आपको जावा आती होगी तो आप इजीली पाइथन में भी स्विच कर सकते हो। एंड एज अ बिगिनर आपको जावा में बेसिक कंसेप्ट पे ही ज्यादा ध्यान देना है। आप एडवांस कंसेप्ट को इग्नोर भी कर सकते हो स्टार्टिंग में। आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि इंटरव्यूज के लिए आपको कौन कौन से कंसेप्ट, कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए। आप कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सी कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर आप कौन सा टेक स्टैक सीखने का प्लान कर रहे हो। जावा अपने आप में काफ़ी वास्ट लैंग्वेज है। जावा के बैकएंड फ्रेमवर्क्स बिल्कुल ही डिफरेंट हैं एंड्रॉइड फ्रेमवर्क से एंड इवन एंटरप्राइज ऐप से। तो स्टार्टिंग में आपको जावा के बेसिक कंसेप्ट सीखने चाहिए। आप एडवांस टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। सबसे पहले आपको जावा में कंट्रोल स्टेटमेंट सीखने होंगे कि कैसे आप इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, कैसे आप स्विच केस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप लूप्स सीखेंगे जावा में, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स कैसे यूज करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट के जो सिंटैक्स है वो ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस का सेम होता है विच मीन्स अगर आपको जावा के कंट्रोल स्टेटमेंट्स अच्छे से आते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट के भी जल्दी सीख जाएंगे, पाइथन के कंट्रोल स्टेटमेंट भी आप जल्दी सीख जाएंगे। उसके बाद आपको जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखनी होगी। ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, मेथड्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से सीखनी होंगी। उसके बाद आपको सीखना होगा कि इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं जावा में, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है जावा में, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है। उसके बाद आपको सीखना होगा एब्स्ट्रैक्शंस कैसे वर्क करती हैं जावा में, इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है, पैकेजेस कैसे वर्क करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं जावा में। ये सारे कंसेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही आते हैं। ये इंटरव्यूज के लिए मस्ट हैं, आपको ये सारे कंसेप्ट डिटेल में सीखने होंगे। उसके बाद आप जावा में जावा स्ट्रिंग सीख सकते हो, एक्सेप्शनल हैंडलिंग सीख सकते हो, मल्टी थ्रेडिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, जावा कलेक्शंस क्या होती हैं। ये सारे टॉपिक्स जावा बेसिक्स में आते हैं एंड एज अ बिगिनर आपको ये सारे कंसेप्ट जावा में सीखने होंगे। ऑनलाइन आपको काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे जावा के। यूट्यूब में काफ़ी चैनल्स हैं जहां पर आपको जावा के कोर्सेज मिल जाएंगे। सिंपली लर्न में, फ्री कोड कैम्प में आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे जावा के। एंड अगर आपको जावा सीखने में डिफिकल्ट लग रही है तो आप हेड फर्स्ट जावा बुक से भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी इजी तरीके से कंसेप्ट समझाए हुए हैं।
आप कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपको कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है, कौन से कंसेप्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, या फिर अगर आप कोई और लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उस लैंग्वेज में आपको कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है। जावा सीखने के बाद आपको डीएसएलगो के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, बिकॉज आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देंगे तो उसके स्टार्टिंग के कुछ राउंड डीएसएलगो के होंगे। एंड डीएसएलगो प्रैक्टिस करने के लिए लीड कोड काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनको आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे उन्हीं क्वेश्चंस के साथ, आपको सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे एंड आपको लिस्ट भी मिल जाएगी क्वेश्चंस की। अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कंपनी वाइज लिस्ट मिल जाएगी, आपको जनरल लिस्ट भी मिल जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करना लीड कोड में, एंड उसके बाद आप डिफ़िकल्टी इंक्रीज करना। लास्ट सेक्शन में हमने जावा के बेसिक कंसेप्ट्स की बात की थी, तो उन कंसेप्ट को सीखने के लिए आपको अराउंड 20 to 30 डेज लग सकते हैं। उसके बाद आप इजीली डीएसएलगो के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको जावा का सिंटैक्स समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इन एल्गोरिदम्स में। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप डीएसएलगो के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जावा कलेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको उसका बेसिक सिंटैक्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, जावा में क्यूज, हैश मैप्स कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, एज अ बिगिनर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दें, आप अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करें जावा में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं, इफ एल्स, स्विच केस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, लूप्स कैसे लिखते हैं जावा में, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्लासेस का क्या मतलब होता है, क्लासेस एंड मेथड्स में क्या डिफरेंस होता है, इनहेरिटेंस हम क्यों करते हैं जावा में, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको एक्सेप्शनल हैंडलिंग के कंसेप्ट भी आने चाहिए, थ्रेडिंग के बेसिक्स आपको आने चाहिए, एंड आपको जावा कलेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे इंटरनली हैश मैप कैसे वर्क करते हैं, कैसे आप कांस्टेंट टाइम में वैल्यू गेट कर सकते हैं यूजिंग हैश मैप। मैं जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, एंड मैं डीएसएलगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या फिर आप कोई और टेक स्टैक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करना। एंड अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किन कोडिंग लैंग्वेजेस में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है या फिर किन स्किल्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, फॉर एग्जांपल बैक एंड डेवलपमेंट चूज़ करनी चाहिए या फ्रंट एंड डेवलपमेंट चूज़ करनी चाहिए, मोबाइल डेवलपमेंट में कितना स्कोप है, तो उसके रिलेटेड भी आप वीडियो यहाँ पे चेक कर सकते हैं।